हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और हमारे पीछे है यहाँ पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर में दर्शन कैसे करें, यहाँ पर रहने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करनी है, यहाँ पर आप मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो कितना टाइमिंग लगेगा और मंदिर के अंदर क्या क्या अलाउ है क्या क्या नहीं अलाउ है, तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है बाद में तो हमारे चैनल को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय श्री राम। मैं अयोध्या अपने घर से सुबह 8:30 बजे चला था और अयोध्या मेरे घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और हम अयोध्या जल्द ही पहुंचने वाले हैं। ये है अयोध्या की पार्किंग। यहाँ पर पिछली साल जब मैं आया था तो 100 रुपये पार्किंग का चार्ज था और अभी देखते हैं यहाँ पे पार्किंग का चार्ज है या नहीं है। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको गाड़ी पार्क करने के लिए दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे पार्किंग का पूरा स्पेस है, आप देख सकते हो। बसें भी यहीं पर पार्क हुई हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहीं पर पार्क हुई हैं और इसके बगल में आपको निःशुल्क शौचालय बनाया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस से उतरने के बाद अगर आपको टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह जाना है तो आप जा सकते हो। योगी बाबा ने जो 100 बसें चलाई थी उनमें से एक बस ये है और बस में इस तरह से बैठने की व्यवस्था है, एसी वाला बस है। ये जो बसें थी यहाँ पर ये सिटी बसें हैं, सिर्फ लोकल अयोध्या में आपको दर्शन करवाते हैं। इस तरह से 100 बसें हैं जो कि आपको भरत कुंड से, सुल्तानपुर से जो 40 किलोमीटर है भरत कुंड, वहाँ से कम 20 से 30 बसें अयोध्या के लिए आती हैं। तो यहाँ पर आप बस स्टॉप पर आओगे और यहीं पर आपको उतार देंगे बस वाले। इसके बाद आपको यहाँ से पैदल जाना है। हमारे पीछे देख सकते हैं ये है धर्म चौक और ये है मेन चौराहा जहाँ पर आपको आना पड़ता है। अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर धर्म चौक ही आना पड़ेगा। अगर आपको कोई बस लाके ड्रॉप करती है तो सबसे पहले आपको यहीं पर आना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं दूर दराज से जितनी भी बसें आ रही हैं, अयोध्या की जितनी बसें आ रही हैं, जितनी भी टैक्सियाँ हैं, सब कुछ यहीं पर आ रहा है। मेन चौराहा है यहीं है और यहीं से ये गेट स्टार्ट है जो कि बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है। हमारे पीछे है ये बस स्टॉप और बस स्टॉप पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चार्जिंग है और CCTV लेस है और फ्री चार्जिंग स्टेशन। तो ये जो मेन चौराहा है और यहाँ से हमें अपनी गाड़ी इसमें पार्क करने के बाद हमें यहाँ से पैदल जाना है। वैसे तो मैं अयोध्या कई बार आया हूँ लेकिन इस बार अयोध्या पूरी बदली सी नज़र आ रही है। मैं अयोध्या 4 से 5 बार आ चुका हूँ लेकिन इस बार जब मैं अयोध्या आया ना तो मुझे सड़क पूछना पड़ा क्योंकि जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ अयोध्या पूरी बदली हुई नज़र आ रही है। और सबसे पहले जब आप आएंगे तो ये एंट्री करते हैं तो आपको इस तरह से एक बोर्ड मिल जाएगा जो कि ये बोर्ड पूरा रखा हुआ है। इसमें कोई सीमेंट और सरिया का काम नहीं हुआ है, इसको पत्थरों से बनाया गया है और ऊपर सूर्य भगवान को दिखाया गया है। पानी आप कहाँ से पिला रहे हो, कौन से संस्थान से हो? हम सब कंपनी दे रही है। कंपनी? तो ये कौन सी है? रिलायंस कंपनी का। थैंक यू सो मच भाई। तो यहाँ पर अयोध्या में जब मैं आया तो सबसे पहले जो मुझे फ्री में मिला वो वाटर मिला जो कि रिलायंस कंपनी की तरफ से यहाँ पर फ्री में वाटर डोनेट किया जा रहा है। तो अयोध्या में अगर आप आएँ तो बहुत कुछ आपको खाने पीने को मिल जाएगा, आगे मैं आपको दिखाता और बताता भी रहूँगा। तो अभी मैं खड़ा हूँ राम घाट पर और यहाँ से जो लता मंगेशकर चौक है वो 700 मीटर है और यहाँ पर जो सरयू है वो 500 मीटर के अराउंड है और यहाँ से जो राम मंदिर है वो भी करीब 1 किलोमीटर की रेंज में है। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो अयोध्या आने के बाद अगर आप 30 रुपये देकर अयोध्या से पैसेंजर ट्रेन ले सकते हैं और जो पैसेंजर कितने बजे चलती है उसका जो समय सारणी है मैं इसमें अपने वीडियो में दिखा दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अयोध्या उतरने के बाद वहाँ से 30 रुपये देने के बाद आप राम घाट आ सकते हैं क्योंकि सबसे इजी वे आपको यही पड़ेगा आने के लिए। मानकर चलो कि आप राम घाट उतरते हैं और राम घाट उतरने के बाद आप मेरे पीछे वो सीढ़ी देख सकते हैं और उस सीढ़ियों से आपको इस तरह से मेन रोड पर आना है। तो मेरी वॉइस अगर आपको सुनाई दे रही है तो मैं अपने ऑडियंस को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो अयोध्या अभी इतना बड़ा हो चुका है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको आना कहाँ है।
तो सबसे पहले आप अयोध्या आते हो तो फिर आपको पूछ लेना है लता मंगेशकर चौराहे पर जाना है। और लता मंगेशकर जो चौराहा है हमारे यहाँ पर है, सामने देख सकते हो। और ये रास्ता जो जाता है सरयू की तरफ जाता है, और सरयू यहाँ से है 300 मीटर की दूरी पर है। तो आप इस रास्ते से नहाने के लिए जा सकते हैं। और अगर आप नहा धोकर आए हैं होटल में तो ये है हनुमानगढ़ी का रास्ता। ये जो बोर्ड आप सामने देख रहे हो ये हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। तो यहाँ से हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर है। आप जब भी यहाँ पर आते हैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट पे शोभित चंदन। मैं अब यहाँ से चल रहा हूँ राम की पैड़ी पर नहाने के लिए। तो लता मंगेशकर चौक यहाँ है और आपको आना है राम की पैड़ी में। सबसे पहले स्नान करना है। अभी मेरी बारी आ चुकी है यहाँ पर स्नान करने की राम की पैड़ी में। तो हम चलते हैं और अपना इन्हीं की तरह कपड़े उतारेंगे और यहाँ पर खुले में यहाँ पर स्नान करेंगे राम की पैड़ी पर। ये सरयू नदी का पानी है जो कि राम की पैड़ी पर भी आता है और यही सरयू नदी पर भी आता है। भाई बहुत ठंडा पानी है यार, बहुत ठंडा पानी है। केदारनाथ वाला ना है, केदारनाथ से भी ठंडा पानी है। तो घाट पर ही महिलाओं के वस्त्र बदलने का यहाँ पर है प्रबंध है, और इसके अंदर आप जाके वस्त्र बदल सकते हैं। और यहाँ पर आप नहाएंगे, जैसे ये महिलाएं हैं यहाँ पर नहाएंगी और यहाँ पर जाके अपने वस्त्र बदल देंगी। हम जैसे लोग हैं यहीं पर खड़े होकर बदल लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, हम खुले में बदल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और राम घाट पे अब मैंने स्नान कर लिया है और आपको अब लेकर चलते हैं आगे की तरफ। जो लोग अयोध्या आते हैं और पहले से नहा धोकर आते हैं, किसी होटल में रहते हैं, तो आपको सबसे पहले लता मंगेशकर चौराहे पर आना है। और चौराहे पर आने के बाद ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ पर एक बोर्ड लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी 1.5 किलोमीटर है और श्री राम जन्मभूमि 1.8 किलोमीटर है, अराउंड 2 किलोमीटर है। तो आपको यहाँ से अब 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक गुरु का लंगर है जो कि प्रतिदिन चलता है। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको खाने पीने की एकदम कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ फ्री मिलेगा यहाँ पर, खाना पीना। और अभी हो सकता है कि मैं आपके रहने का भी जुगाड़ बता दूं कि अयोध्या में रहने के लिए भी आपको फ्री में जुगाड़ मिल जाएगा। तो ये लंगर जो है यहीं पर चलता है और रोज़ चलता है। तो आप यहाँ पर आके गुरु का लंगर खा सकते हैं। तो ये देखो, ये मुझे यहाँ का प्रसाद मिल चुका है और ये गुरु का प्रसाद है। और हम थोड़ा सा यूट्यूबर थे तो हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आपको यहाँ पर आके लाइन में लगा के खाना खाना है, लंगर खाना है। सच तो यही है कि 2 महीने पहले जब मैं अयोध्या आया था तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा था। जिस तरह से यहाँ पे लाइटिंग वगैरह लगाई गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में मुझे पूछ कर जाना पड़ेगा प्रभु श्री राम के मंदिर, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है भाई। तो यहाँ पर भी फ्री में लंगर खाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप फ्री में खा सकते हैं। जय श्री राम। बस बस बस। अभी अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आपको खाने के लिए तो टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने एक जगह पहले लंगर खाया, उसके बाद अभी दूसरी जगह मैं लंगर खा रहा हूँ। तो यहाँ पर खाने का कोई टेंशन नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम की कृपा से आपको यहाँ पर भरपेट खाना फ्री में खाने को मिलेगा। भाई लोग, अभी जिसको अभी अयोध्या आना है आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर खाने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है। 2 लंगर मैं खा चुका हूँ और अभी पेट भरा नहीं है।
तीसरा लंगर सामने है, तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या बढ़ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, आपको यहाँ पर निःशुल्क खाना मिलेगा और आज हम पूरा दिन अयोध्या में घूमेंगे। खाना कैसा है भैया? फर्स्ट क्लास। तो अभी हम आ चुके हैं सीता माता की रसोई में और यहाँ पर आपको फ्री में कुछ खाने को मिल रहा है। सिर्फ मीठा हो रहा तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हर चीज़ खाने पीने के लिए बिल्कुल फ्री है। तो अभी तक 2-3 जगह लंगर मिल रहा था फ्री में और अभी चाय फ्री में मिल रही है। जितना पूरे लाग उतना लगाया। जय श्री राम है, बोल रहा हूँ मैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो अभी आप देख सकते हैं हमने अपने माथे पर चंदन लगवा लिया है। तो चंदन लगवाने के लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगेगा, आप अपनी श्रद्धा अनुसार उनको जो भी दान देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो आपको एक बात ये समझ में लेना है, इस बात को आपको ज़रूर समझना है कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो मान के चलो कि आपको ओवरऑल अयोध्या में पूरा दर्शन करने के लिए, सभी मंदिरों का दर्शन करने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। 5 आप जाओगे और 5 वापस आओगे, तो टोटल मान के चलो कि अगर आप अयोध्या में दर्शन करने के लिए आते हैं तो 10 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको 2 रास्ता मिलेगा। ये जो रास्ता सीधा जाएगा ये जाएगा श्री राम जन्मभूमि की तरफ। अगर आप पहले प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। और ये जो आप मंदिर देख रहे हो और ये जो बोर्ड दिख रहा है हनुमानगढ़ी का, ये जाएगा हनुमानगढ़ी का। ये क्या है भाई? मोरपंख? हाँ जी, बांसुरी। बांसुरी है। तो इस तरह से इनके पास बांसुरी भी है, सुंदर सुंदर। क्या रुपया क्या है ये? 20 रुपये। 20 रुपये का। ये मंदिर कितने का है भैया? 300 का बेचते हैं, आपके लिए हम 200 राम का मंदिर का हमको सिर्फ दिखाना है अपने दर्शकों को। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम के 300 रुपये में मंदिर भी बिक रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये जो है मेन पॉइंट है अंदर जाने के लिए, यहीं से आपकी एंट्री होती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री राम के मंदिर में आने के लिए जो लोग नहीं चल पाते हैं और प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे ये इस तरह का व्हील चेयर बनाया गया है। भैया ये व्हील चेयर का कितने रुपए लेते हो? कितने रुपए लेते हो? 200 रुपये। और वहाँ से लेके आओगे? मेरे तो फ्री में आ रहे जा रहे थे अभी। सुबह फ्री में? तो भाई ये सुबह फ्री में था। भैया गवर्नमेंट की तरफ से व्हील चेयर फ्री है, कोई चार्ज नहीं होता, लड़के अपना चलाने का चार्ज लेते। व्हील चेयर जो है सरकारी है, उसका कोई पैसा नहीं है, तो आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास चलाने वाला कोई हो तो, अगर आपके पास चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो आप व्यक्ति को 150 रुपये 200 रुपये दे सकते हो। बेड के ऊपर है तो मिनिमम जो चार्जेस हैं वो 150 रुपये है। 150 रुपये में आपको व्हील चेयर मिलेगा। जो लोग आने में असमर्थ हैं, श्री राम मंदिर में दर्शन करने के लिए असमर्थ हैं, उनके लिए है। और आपको स्पेशल दर्शन मिल जाएगा, कहीं किसी भी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। और ये है कॉरिडोर। इस कॉरिडोर से बेसिकली क्या होता है, आप इस रास्ते से आते हैं, यहाँ पर ये कॉरिडोर बना हुआ है। इसके बाद आप जाएंगे, यहाँ पे आपका स्कैनिंग प्रोसेस होता है, सामान की स्कैनिंग, बैगेज स्कैनिंग है। तो यहाँ पर सामान को पहले स्कैन करेंगे, उसके बाद लॉकर रहेगा, फिर आप अपना जूता चप्पल रखोगे, फिर आप मंदिर में दर्शन करने जाओगे। अगर आप महाकाल गए हैं तो वहाँ के जो कॉरिडोर में जितनी भीड़ होती है सावन मास में, उससे ज़्यादा भीड़ श्री राम मंदिर में है आज की डेट में। और यहाँ पर कोई रामनवमी वगैरह नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हैं।
इधर इधर शूज स्टैंड। जय श्री राम भाई। तो ये है तीर्थयात्रियों का जो सुविधा केंद्र होता है। यहाँ पर आप अपने लॉकर्स में यहाँ पर शूज़ उतार सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और यहाँ पर लॉकर भी है। आज शूज़ काउंटर दिखा देते हैं तुमको। भैया यहाँ शूज़ रखने के लिए कैसे क्या करेंगे? भाई यहाँ पे आप दे दीजिए शूज, आपको रसीद दिया जाएगा, निःशुल्क सेवा है। अच्छा, निःशुल्क सेवा है। हाँ। तो मैं अपना शूज़ दूंगा, आप रखोगे और हमें पर्ची दोगे? पर्ची देंगे, जब आप दर्शन करके आप रिटर्न आएंगे तब मैं आपको जो है पर्ची से मिलान करके आपका शूज जो देखिए जैसे इस प्रकार के रखना है भाई सब आपको। तो आप एज ए वॉलेंटियर काम कर रहे हो, कहीं पैसा नहीं लोगे? नहीं, हम लोग सब व्यवसायी लोग हैं, यहाँ निस्वार्थ सेवा करने के लिए आए हैं। ठीक है। तो प्रयागराज में कहाँ से हो? हम हडिया जिले से हैं, मंदर गांव से हैं। अच्छा, और यहाँ पे भीड़ क्यों लगी है? यहाँ पे मोबाइल पर्स ये सब जमा करने के लिए लगी हुई है। वहाँ भी निःशुल्क चल रहा है अयोध्या धाम में। हमारे बहुत सारे सहयोगी आए हैं, दीपक जी आए हैं, तमाम लोग आए हैं। तो कब लोग भाई कहाँ से आए हो सब लोग? अकबरपुर से भैया। अकबरपुर से। कितने दिन से आए हो? अभी आए जस्ट आज ही आए। तो पूरा अयोध्या घूम लिया? हाँ, अच्छे से घूम लिया है। कितना घंटा लगा टोटल घूमने में? टोटल 2-2.5 घंटे हम सबको लगे। 2.5 घंटे में आप कनक भवन दशरथ महल गए थे? अभी नहीं गए, अभी वहाँ पर जाने वाले हैं। तो अभी 2.5 घंटे में इनका जैसे कि देख लो इधर ही घूमे हैं। कि सिर्फ ये राम मंदिर 2.5 घंटे में इनको घूमने में लगा है। तो अगर आप पूरा ओवरऑल अयोध्या घूमते हैं तो कम से कम 6 घंटे लगने वाले हैं। तो आप इसका देख के आना कि 6 घंटे में आपको पूरा अयोध्या घूमने में आपका लगेगा। तो प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने से पहले अगर आप अपना सामान निःशुल्क में लॉकर में रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लॉकर में आके अपने सारे सामान को रख सकते हैं। मंदिर के अंदर अगर आपके पास कार की चाबी है, बाइक की चाबी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बैटरी है, कुछ भी है, पेन है, कुछ भी आप लेकर जा नहीं सकते ए से जेड तक। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको जब भी मंदिर के अंदर जाना है सब कुछ यहाँ पर जमा करके जाना पड़ेगा। जय श्री राम। तो ये कॉरिडोर है, जो कॉरिडोर के थ्रू लोग दर्शन करने के लिए इधर से जाते हैं। जय श्री राम। दर्शन कर लिया है। मंदिर के अंदर आपको जाना है, करीब 100 मीटर आपको सीधा जाना है। सीधा जाने के बाद वहाँ पर आप अपने राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में सोने के एक दरवाजे देख सकते हैं। और प्रभु श्री राम हर दिन अलग अलग रूप में विराजित होते हैं। तो मंदिर के अंदर कोई भी कैमरा, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने आपको खास आपके लिए मैं अंदर जाके फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी मैंने की है, जो कि मैं अपने वीडियो में डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। जब आप प्रभु श्री राम का दर्शन कर लेते हैं, दर्शन करने के बाद जब आप एग्ज़िट पॉइंट पे आते हैं तो आपको प्रसाद मिलता है इस तरह से। और ये प्रसाद श्री बालाजी ट्रस्ट महाराज की तरफ से, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की तरफ से मिल रहा है। और इन्होंने बोला है कि ये प्रतिदिन 2 से 3 लाख लड्डू यहाँ पर डोनेट करेंगे।
और जो लड्डू है मैं आपको दिखा देता हूँ, बालाजी का लड्डू है। तो एक बार आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े लड्डू हैं और एक लड्डू करीब 200 ग्राम का होगा। और इसके साथ साथ प्रभु श्री राम का जो पहले प्रसाद मिलता था, अगर आप पहले भी दर्शन करने आए होंगे तो वो भी मिलता था, वो भी प्रसाद मिलता है। तो ओवरऑल पूरा अयोध्या घूमने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। भाई क्या मिल रहा है? चना मसाला है, चावल है, बढ़िया लग रहा है भाई, एक नंबर है भाई। तो एक नंबर है। सुबह से यहाँ पे लंगर चल रहा है, सुबह भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। अब लास्ट में हम अपने घर की वापसी की तरफ जा रहे हैं और हम आपको बता देते हैं कि अयोध्या जब आप आते हैं तो यहाँ पर कितना पैसा लगेगा घूमने के लिए। तो देखो, हमने होटल कोई लिया नहीं था। अगर आप कोई होटल लेते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये में मान के चलो कि बड़े आराम से एक होटल मिल जाएगा। तो अगर आप 1000 रुपये का होटल लेते हैं तो वो आपका खर्चा होगा। और यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं खर्चा करना पड़ेगा। खाना यहाँ पे आपको हर जगह लंगर कहीं ना कहीं चल ही रहा है, तो आप खा सकते हैं। मंदिर में अगर आप प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में आपको 50 रुपये का प्रसाद चढ़ता है। इसके अलावा अगर आप प्रभु श्री राम के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी अपनी श्रद्धा के अनुसार 100 रुपये का 100 से 150 रुपये का आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। तो टोटल मान के चलो कि अगर आप एक दिन का अयोध्या के लिए टूर बनाते हैं तो आपका 1500 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो फाइनली ख़त्म हुआ हमारा अयोध्या का टूर, और जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल आवारा ब्लॉग्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव।